जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नरसिंहायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। अब मैं चतुश्लोकी में थोड़ा और बोलना चाहता था, लेकिन अभी लोग सब आए नहीं हैं, तो पहले मेरे ख्याल से 2 श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद बात करें। श्री शुक उवाच संप्रदिश्य एवं जनो जनानां परिमेष्टिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद् हरिः संप्रदिश्य एवं जनो, एवं अजनो है ये एक्चुअली, संप्रदिश्य एवं अजनो जनानां परिमेष्टिनम् पश्यतः, कह सकते हैं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद् हरिः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुकावाच संप्रदिश्य एवं जनो संप्रदिश्य एवं जनो जनानां परिमेष्टिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् पश्यतस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद् हरिः। आत्मनो शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संप्रदिश्य ब्रह्मा जी को पूरी तरह उपदेश देकर एवं इस प्रकार अजनः परमेश्वर जनानाम जीवात्माओं के परिमेष्टिनम परम नेता ब्रह्मा को पश्यतः देखते हुए तस्य उसका तत्रूपम उस दृश्य रूप को आत्मनः परमेश्वर का निरुणत अंतर्धान हो गए हरि ही भगवान। जो हम कब पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी को भगवान ने ये उपदेश देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे पल्लवी कृष्ण। माता जी, हर्षा माता जी, हर्षा माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं। हाँ। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजन्य अर्थात परम पुरुष हैं और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनि रूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार को उपदेश दे रहे हैं। वे जनानाम अर्थात समक्ष पुरुषों में अजन्य अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीवात्माएं पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे कि श्रुति मंत्र में पुष्टि होती है। नित्यो नित्यानाम चेतस्से चेतदानाम। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप में लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। जब भी चेतना ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। अतः दिव्य जगत के प्रत्येक वस्तु स्थल, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इस गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है।
सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग के परम ज्ञानमयी शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इस संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये देखिए ये बताया है बिल्कुल वैसे जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान अपने पुत्र नारद को दिया, क्योंकि नारद में भगवान के अनन्य भक्त थे। नारद को समय भी था, उनका ग्रस्त भी नहीं था, उनको दिया ये काम आगे बढ़ाओ तुम इसमें। ये चतुश्लोकी जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, इसको उन्होंने कहा इसका तुम विस्तार करो, और उन्होंने ये नारद ने ये वेदव्यास को बताया। और वेदव्यास खुद भगवान के अवतार, उनमें सत्यावेश अवतार थे, वो कर सकते थे इस काम को। ये बुद्धि भगवान ने वेदव्यास में डाली थी। वो जब प्रकट हुए वेदव्यास, तो वो समझते थे कि इसका क्या मतलब है। लिखते 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 बहुत लिख डाला उन्होंने और फिर हमने पढ़ा, वो खुश नहीं थे। और गुरु को पता लगा शिष्य खुश नहीं है। गुरु आए नारद उनके पास, हंस रहे थे, और वो उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि मैं लिखने के काबिल नहीं हूँ, वो भी नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं, आपको ऐसा काम दिया जाता है कि आप उसके लायक नहीं है, तो आपको अंदर से खुशी नहीं होती है, क्योंकि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। कोई भी आप किसी, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप काम करते हैं, आपको ऐसा काम मिले जो आपके समझ से बाहर है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आपको या तो वो सीखें आप उसको। तो ब्रह्मा जी नारद वेदव्यास कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि मैं लिखने के काबिल नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और मैंने इतना सब कुछ कर दिया। तो गुरु की जरूरत हमेशा होती है। उन्होंने कहा तुमने एक चीज नहीं किया, कुछ ऐसा कर दिया है। कुछ ऐसा होता है, कुछ मटेरियल जब हम बनाते हैं, कुछ कौवों के लिए होता है, कुछ हंसों के लिए होता है। ये तुम्हारा ज्यादा जो लिख दिया तुमने कौवों के इंटरेस्ट का, पूरी कर्मकांड से भर दिया वेदों को। वो इंटरेस्ट कौवों का है, वो इंटरेस्ट कौन सा? कर्मकांड वाला। अरे भक्ति में लिखो, जिससे भगवान के पास लोग जा सकते हैं, और भगवान की महिमा का वर्णन करो। क्यों? भक्ति के लिए तो भगवत गीता है, भगवत गीता सूक्ष्म रूप में। तो उन्होंने कहा कि तुम ये करो, ये उन्होंने लिखा। फिर वेदव्यास का आखिरी संकलन है, लास्ट। इसलिए ये भी कहा जाता है, हालांकि वो तो भगवान के अवतार थे, परिपक्व शब्द कहना गलत है, पर लिखा हुआ है बहुत जगह, परिपक्व अवस्था में उन्होंने भागवतम लिखी। इसलिए जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे उसमें ये सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है भागवतम। तो ये वो कह रहे हैं ये ज्ञान उसको दिया, उसने उसको दिया। इससे शिष्य गुरु परंपरा में ये चलता आया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम तक कैसे ज्ञान आए? गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, वही लोग उसमें आ पाते हैं जो भक्ति में है।
हम जैसे लोग जो भौतिक जगत में हैं, भक्ति में नहीं, हमारे तो कभी पता ही नहीं। हमको ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया, नहीं पता था। ये तो भागवतम पढ़ के आपको पता लगा। नारद ने वेद व्यास को दिया था, ये कितना बोला वो हमको तो पता ही नहीं था जब तक भागवतम नहीं पढ़ा। और उसके बाद वेद व्यास ने अपने पुत्र सुख मुनि को दिया। सुख मुनि ने ये, अब भगवान की माया देखो, भगवान ने कुछ ऐसा रचा कि ये एक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। उनसे भी गलती करवाई, गलती करवाई, गलती करके समीका ऋषि का पुत्र था, उस 12 साल का ब्राह्मण, उसने देखा उसके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है। गुस्सा आया, उसने कहा जिसने भी ये किया है 7 दिन के अंदर उसको तक्षक काट के मारेगा, श्राप दे दिया। जब ऋषि अपने ध्यान से साधना उसमें थे, अपने साधना में थे, उससे जब वो जागे, उन्होंने देखा कि बेटे ने श्राप दे दिया है, तो उन्होंने बेटे को कहा भी ये तो गलत कर दिया तुमने। अब फिर उन्होंने, क्योंकि श्राप दे दिया, ये श्राप वापस नहीं हो सकता, ब्राह्मण का श्राप है, उन्होंने उनको सूचना भेज दी कि ऐसा हो गया, एक गलती से बच्चे ने ये कर दिया है और ये आपको तो। और वो सीधे सबको त्याग के वो गंगा के तट पर आ गए कि मुझे तैयारी करनी है 7 दिन के लिए। अपनी गलती का एहसास उनको भी हुआ जाते समय, ये मैंने क्या कर दिया, मैं प्यासा था, कोई बात नहीं, अभी भी तो मैं प्यासा ही हूँ, तो अभी ये क्या कर दिया मेरे से गलती करके। और जब उनको पता लगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भागवतम जब सुनाई गई, ये भागवतम फिर सारे सब जगह सुनाई जाने लगी। भागवतम भागवतम जब आया, फिर भागवतम हम भी पढ़ रहे हैं, भागवतम बहुत लोग सुनाते हैं, तो भागवतम का विस्तार हुआ, पता लगा ये है करके। सिर्फ ये है, प्रभुपाद जो कहते हैं ये साप्ताहिक गलत है, क्योंकि उसमें भागवतम नहीं सुनाई जाती। और भागवतम है या भगवत गीता का जब आप सुना रहे हैं, अपनी जीविकोपार्जन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गुरु हैं प्रभुपाद, उनका ये कहना है। एक दूसरा जो जीविकोपार्जन के लिए भी सुनाते हैं, वो भागवतम सुनाते नहीं, कुछ कुछ लेकर के बहुत ही अट्रैक्टिव बना करके उसको, अट्रैक्टिव मतलब भौतिक जगत में आपको अट्रैक्टिव लगता है ना। आपने, जैसे आप बहुतों को सुनते हैं, बहुत लोगों को सुनते हैं, किसी का बोलना आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप पढ़ते हैं, आप जब पढ़ते थे, याद रखिए, आपके स्कूल में 20-25 टीचर होते थे, लेकिन कोई टीचर का पढ़ने में आपको बहुत रुचि आती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो आप उसकी क्लास कभी मिस नहीं करना चाहते थे। ऐसा होता है। लेकिन ये अट्रैक्शन कौन सा है? भौतिक अट्रैक्शन, क्योंकि वो टीचर बहुत मधुर बोलता है, वो टीचर सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से समझाता है, जिसको नहीं समझ आता वो तो बार बार समझाता है। जो भी गुण है, ये चीजें हैं भौतिक। यही चीज जैसे पब्लिक स्पीच है, कोई देते हैं, कोई बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी वाचाल शक्ति सरस्वती है उनके जीवा में, कहते हैं हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये अट्रैक्शन भौतिक है। आपको भगवान के बारे में जो जानता हो वो बोल रहा है, आपको पता लग जाता है, तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत अच्छा लगता है।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भगवान के भक्त प्रवचन दे रहे हैं और भजन गा रहे हैं। एक ये है, वो कोई गायक नहीं है, उनके पास बहुत अच्छा गला भी नहीं है जिसको हम कहते हैं भौतिक जगत में, तो आपको उसके बदले कोई बहुत अच्छा सिंगर गा रहा हो तो वो अच्छा लगेगा। अगर आप में भौतिकतावादी है, भौतिकतावाद है तो, और अगर आप आध्यात्मिक में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको वो सुनना अच्छा लगेगा जो वो भक्त गा रहे हैं। ये फर्क है, इसका इसका ध्यान रखना। तो इसलिए जब भागवतम सुनाई जाती है एक भक्त के द्वारा, वो सुनना हमेशा अच्छा लगता है। ये महान भक्त हैं प्रभुपाद, हम इनसे सुनते हैं। तो ये कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुखदेव स्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से, परीक्षित की कृपा क्योंकि उन्होंने छोटी सी गलती की, वो कृपा करते हमारे ऊपर, हमें यह भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। ये हमने सीखा है। अब मेरे ख्याल से अब हमारी अटेंडेंस करीब करीब हो गई है, थोड़ा और बढ़ेंगे 10-12 लोग, हम 80 तक पहुंचते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस क्लास को देख करके। कल हम बात कर रहे थे 3 चीज पर हुआ। एक तो हुआ संबंध, एक था अभिधेय, एक था प्रयोजन। इस पर कल फिर मैंने काफी पढ़ा कल इसके बारे में। मैं चैतन्य चरितामृत में भी है, और मैंने वो काफी टटोल टटोल के कुछ देखा। तो संबंध के लिए जैसे पल्लवी माता जी ने कहा कि सनातन गोस्वामी को इसका आचार्य माना जाता है, संबंध का बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। आपने ये देखा होगा कि सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में कौन सा मंदिर बनवाया था? राधा मदन मोहन टेम्पल। राधा मदन मोहन। तो हमारे डेटी भी संबंध के लिए राधा मदन मोहन है। मतलब क्या है, सनातन गोस्वामी एक ऐसे थे जिन्होंने भगवान से संबंध बनाने के बारे में लिखा है, और राधा मदन मोहन की उन्होंने स्तुति की, पूरी आराधना की राधा मदन मोहन की। और बाद में कोई आया उनके सामने कि स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूँ सेवा, उन्होंने कहा मंदिर बना दो राधा मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन मंदिर जो है वो डेटी हैं संबंध के। इसका मतलब अगर हम राधा मदन मोहन की स्तुति करें तो हमको हमारा संबंध भगवान से पता लग सकता है। संबंध का मतलब अगर आप आराधना करते 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 रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, शांत दास हूं, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं। और आपको करते करते लगेगा मैं भगवान को अपने मित्र के रूप में उनकी आराधना करता हूं। आपको लगेगा मैं भगवान को अपने बेटे के रूप में उनको पूजती हूँ, मानती हूँ। आपको लगेगा मैं अपने प्रियतम के रूप में उसको मानती हूँ। ऐसा ये आपको आएगा। ये हमारा रिलेशन होता है भगवान के साथ। या तो हम भगवान के दास हैं शांत, या हम शांत न दास रूप में न सख्य रूप में, उसमें नहीं, भगवान के भक्त हैं, शांत रूप, न्यूट्रल, भगवान के दास हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के आप माता पिता के रूप में आप उसके माता पिता बनना चाहते हैं, और भगवान के आप प्रियतम बनना चाहते हैं। ये सारे आपको लगता है बात में नहीं, मुझे भगवान का ये चाहिए, ये आराधना करके आपको प्राप्ति हो सकती है। इसका मैं आपको श्लोक सुनाता हूं।
ये अ, ये है संबंधा देव संबंध आदि देव प्रणाम। संबंध आदि देव प्रणाम, ये आपके ये जो आचार्यों के भजन हैं इसमें लिखा हुआ, इसमें दिया हुआ। तो ये जैसे श्री कृष्ण प्रणाम आता ना, हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, उसके बाद का श्लोक है संबंधादि देव प्रणाम। ये क्या है? जयताम सुरतौ पंगोर मम बंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनौ। ये राधा मदन मोहन इसके संबंध देव हैं। आपको इनकी आराधना करनी है भगवान से संबंध बनने के लिए। इसमें मैं इसका शब्दार्थ नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इसका अनुवाद है, ग्लोरी टू ऑल मर्सीफुल राधा एंड मदन मोहन। आप उनकी भगवान की जय जय करते हैं। आई एम लेम एंड इल एडवाइज्ड, मूर्ख हूं मैं और मंद बुद्धि वाला हूं, फिर भी दे आर माई डायरेक्टर, फिर भी वो मेरे निर्देशक हैं। एंड देयर लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी, उनके जो चरण कमल है मेरे लिए सब कुछ है। ये लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद आता है आपके अब आचार्य कौन हुए संबंध के? सनातन गोस्वामी। मंदिर कौन है? राधा मदन मोहन मंदिर बनवाया उन्होंने, तो राधा मदन मोहन डेटी हैं। इसके संबंध के जो डेटी है वो अर्च जो विग्रह है वह है राधा मदन मोहन, उनकी आराधना करनी है। एक बात ये समझिए। दूसरी बात है आपका अभिधेय। अभिधेय है हमारी वो क्रियाशीलता, वो हमारा कार्य, वो हमारी वो एक्टिविटीज जो हमको ये जो हमारा जो सबसे बड़ा क्या चीज है, संबंध हम भगवान से चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति लक्ष्य के लिए पहले आपको भगवान से संबंध बनाना है, और उस संबंध से अब फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो है अभिधेय। अभिधेय वो प्रोसेस है, वो तरीके हैं, वो मेथड्स हैं, वो विधि है जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति है क्या? भगवत प्रेम। प्रेम जहां प्रेम नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति में भगवान का प्रेम प्राप्त करना, जब जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हो गया, जैसे मीरा थी पागल हो गई थी, वो आपको वो प्रेम जब जाग जाए, आपको भगवान तो आपके हाथ में है, फिर मुट्ठी में है कहते हैं जिसको हम, तो वो है हमारा लक्ष्य। तो उसके प्रोसेस के लिए कि सबसे बड़ा काम किसने किया? रूप गोस्वामी। तो आचार्य कौन है अभिधेय के? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने सबसे बड़ा ग्रंथ जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हर शनिवार को पढ़ते हैं, वो क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें उन्होंने तरीके बताए हैं कैसे कैसे आप भगवान का प्रेम जाग सकता है हमारे अंदर। तो हमारे आचार्य कौन हुए? अभिधेय के रूप गोस्वामी। और अब ये अभिधेय के डेटी कौन है आपके, ये बताता हूं आपको। ये है राधा गोविंद जी, है ना, वृंदावन। किसने बनाया वो मंदिर? राधा गोविंद जी मंदिर, रूप गोस्वामी। आप गए होंगे वृंदावन, राधा गोविंद जी मंदिर जो है रूप गोस्वामी ने बनवाया। और ये है आपका दिग्गज वृंदा अरण्य कल्प द्रुमाध श्रीमद रत्न आगार सिंहासन स्तव श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। आपका स्मरण करता हूँ। ये क्या है? देखिए, वृंदा अरण्य, दिव्य वृंदा अरण्य मतलब वृंदावन के जंगल के में कल्प
द्रुमाद कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्न आगार सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन पर बैठे। कौन है वो? श्रीमद राधा शील गोविंद देव ये हैं, बैठे हैं। और उनको मैं याद करता हूँ। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। इन ए टेम्पल ऑफ ज्वेल्स इन वृंदावन अंडरनीथ ए डिजायर ट्री। कल्प वृक्ष के नीचे एक वृंदावन में एक सिंहासन है रत्नों से जड़ा हुआ। उसमें श्री राधा गोविंद सर्व्ड बाय देयर कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स सिट अपॉन द, उनके जो भक्तों के द्वारा उनकी सेवा होती है, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये हमारा ये मंत्र भी है। ये मंत्र है जिसको अगर आप ये मंत्र बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो प्रोसेस है, तरीका भगवान तक जाने का, वो सुगम होगा। अब है आखिरी प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भगवत प्राप्ति, मतलब आपको भगवत प्रेम जाग जाए आपके हृदय में। उसके लिए आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने माता जी आपको याद है कौन सा मंदिर बनवाया था? किसी को पता है? रघुनाथ दास गोस्वामी गोपीनाथ, वेरी गुड, गोपीनाथ मंदिर बनाया था, और राधा गोपीनाथ मंदिर। और उसके लिए वो आचार्य माने जाते हैं प्रयोजन के। और जो डेटी है इसके प्रयोजन के जो विग्रह हैं वह है राधा गोपीनाथ। इनका इसमें लिखा है प्रयोजनादि देव प्रणाम। यह है श्रीमान रास रसाम भी बंसी बट तट स्थित है। बंसी बट है ना, आपने देखा होगा, उसके तट के नीचे ये इनका है। करसन वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुनाथ। इसका है श्री शील गोपीनाथ who originated the transcendental mellow of रस डांस। रास डांस से जो ट्रांसडेंटल मेलो है, जो रस आपको प्रेम का रस जो निकलता है, स्टैंड्स ऑन द शोर ऑफ बंसी बट के नीचे बैठे हैं। और उससे किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? काउहर्ड डेमसेल्स जो गोपियां हैं, गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं विद साउंड्स ऑफ हिज सेलिब्रेटेड फ्लूट। अपने बंसी से जो वो बजाते हैं, उससे, उसकी ध्वनि से, साउंड से उनको, गोपियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना है? मे दे ऑल कन्फर अपॉन अस देयर बेनेडिक्शन। वो हम पर कृपा करें। ये आपका श्लोक है। ये इसमें देखें तो 3 श्लोक मैंने बताया, एक संबंध आदिदेव, एक अभिधेय आदिदेव, एक प्रयोजन आदिदेव के ये 3 मंत्र हैं। 3 आचार्य हो गए और 3 मंदिर हो गए वृंदावन में, जिनकी आप आराधना करें तो आपको भगवत प्रेम जागेगा। ऐसे करके ये बताया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? एक इसमें भी है जो मैंने कल देखा, इस संबंध के बारे में बताया है। ये उसमें है, बंगाली में है। चैतन्य दास मुनि तनारा दासीरा दास। मतलब ये है कि आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ और उनका दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। ये आता है संबंध में। आप अपना संबंध बना रहे। कौन है आप? चैतन्य महाप्रभु के सेवक। ये दूसरा फिर अभिधेय आता है। अभिधेय में क्या है? दास अपराध ये हृदय न पासे, कृपा कर महाप्रभु माजी नाम रासे। ये इसका अर्थ है, ओ महाप्रभु प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, मेरे ऊपर कृपा करें, सो दैट द 10 ऑफेंसेस, जो 10 अपराध मेरे को कभी मेरे हृदय को छुए नहीं।
और मैं हमेशा आपके जो पवित्र नाम है, हरि नाम, उसमें मेरा मन हमेशा लगा रहे। तो ये है अभिधेय। अब आता है आपका प्रयोजन। ये बड़ा बड़ा मजेदार है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन, वेतन मतलब तनख्वाह, दास करी वेतन, मोरे देह धन। अब क्या कह रहे हैं? विदाउट लव ऑफ गॉड है माई लाइफ इज यूजलेस। बिना आपसे प्रेम मिले मेरा जीवन व्यर्थ है। Therefore I pray, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे को अपने दास के रूप में स्वीकार करें, और फोकट में नहीं, मुझे सैलरी दें, मुझे उसके पगार दें। पगार में क्या है कि आपका ये एक्सटेटिक अनन्य प्रेम पगार में दें मुझे अपना प्रेम, अनन्य प्रेम। ये आपका चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। ये हो गया प्रयोजन। अब आपको बताता हूं मैं क्या, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया। अब ये मैं अगर यहाँ पर एक दो हैं पार्टिसिपेंट हमारे जिनको ये काफी कंफ्यूज कर गया हो, लेकिन क्या कहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में? हरे नाम हरे नाम है केवलम केवलम, कलव नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम जपना भगवान चैतन्य प्रभु ने, महाप्रभु ने हमको कहा। ये जो तीन चीजें हैं जानना बहुत जरूरी है। उसमें भी दिया है कि संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। चैतन्य चरितामृत में भी दिया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन भागवतम में हमको 10वें स्कंद में आएगा कि खाली हरि नाम जपने से अगर बिना अपराध के जपा जाए तो हमको जो लक्ष्य है, ये तीन चीज करके कि आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। मतलब भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम जब आपको मिल गया, हो गया काम। जब आपका भगवान से प्रेम हो गया, फिर तो आप न उनको छोड़ेंगे न वो आपको छोड़ेंगे, तो आपका सब कुछ हो जाता है। भगवत प्राप्ति का मतलब पहला जो है भगवत प्रेम जब जागता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तभी आप उनको देख सकते हैं साकार अपने सामने, क्योंकि आपकी स्वरूप सिद्धि हो चुकी होती है तब। जब यहाँ हम तो संबंध की बात कर रहे हैं, भगवान आपसे कह सकते हैं अरे नहीं नहीं तू तो मेरी गोपी है, तो आदमी कहाँ है, मेरी गोपी है। जब आपका ये स्वरूप सिद्धि होती है, और भगवान ही कह सकते हैं नहीं नहीं तू तो मेरा ये काम करेगा, गोपी नहीं है तू। ऐसे ये स्वरूप सिद्धि में तो आपको अपना जो आपका ओरिजिनल रिलेशनशिप है भगवान से वो पता लगता है ना, हम थे क्या, तो वो तब पता लगता है। तो हमारे लिए क्या है सब कुछ, ये हमारे लिए संबंध भी, अभिधेय भी, प्रयोजन भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये बताया। तो सीधे आप सिर्फ एक काम करिए, जो आप हरिनाम जपते हैं उसमें आप क्वालिटी इंप्रूव करिए। हम जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कह रहे हैं खाना लगा है जल्दी आ जाओ, हाँ जल्दी, मैं एक जब बचा हुआ है इसमें हरे कृष्ण ये हम क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। जो मैंने कहा कि त्रणात विष्णु चेना तरोरिव सहस्मा अमानी नामान देना कीर्तनिया सदा, शांत होकर के बिल्कुल एकदम अपने को बहुत ही निम्न कोटि में रख करके सबको अपने से बड़ा समझ के हरे नाम जपे, तो ये शुद्धता आ जाए। ये 10 अपराध मेरे को छुए नहीं करके अभी बताया था, ये हो जाए तो हमारे को हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। मतलब भगवान का प्रेम, जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई, समझिए। ये हरे कृष्णा। आपको किसी को अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं 39वें श्लोक में जाऊंगा।
माता जी थोड़ा क्लियर हुआ कल से ज्यादा? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने वो श्लोक पढ़कर एक्सप्लेन किया प्रभु जी। ये कल से थोड़ा और क्लियर हुआ ना? जी तो प्रभु जी। और ये हमको जानना तो जरूरी है, ये तीनों चीजें, संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये पता होना भी जरूरी है। और चैतन्य चरितामृत में इसको जिस ढंग से लिखा वो भी अच्छा है। और हमको ये बता दिया गया कि हरि नाम जपो, इसी से आपकी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु वरदान के रूप में हमारे लिए ये बता गए कि ये तुम्हारे लिए वरदान दे रहा हूं, तो हमारे लिए वही अच्छा है। तो मैं 39वां श्लोक पढ़ता हूं अब। अंतर्हिते इंद्रियार्थाय हर्ये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। अंतर्हिते हितेन्द्रियार अंतर्हितेरिन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। मेरे साथ पढ़िए। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय अंतर्हितेन्द्रियार्थाय या पढ़िए अंतर्हित इंद्रियार्थाय अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वम सर्वभूतमयो विश्वम् ससर्जेदम सपूर्ववत्। सर्वजेदं सपूर्ववत्। शब्दार्थ है अंतर्हित, अंतर्धान होने पर, इंद्रिय अर्थाय समस्त इंद्रियों के लक्ष्य श्री भगवान के लिए, हरे भगवान के लिए, विहित अंजलि हाथ जोड़कर सर्वभूत समस्त जीवात्माओं, मयः से पूर्ण विश्वम ब्रह्मांड ससर्ज उत्पन्न किया, इदम यह सह उसने ब्रह्मा जी ने, पूर्ववत पहले की भांति भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड के जीवात्माओं से पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। मेरे साथ पढ़िए। भक्तों के इंद्रियों को इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इससे पूर्व थी। जिस प्रकार वह इससे पूर्व थी। हाँ, ये बताया गया कि इसमें वो आंसर दिए जा रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण संतोषी जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ जी आ रही। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीव आत्माओं के इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उत्पादन हैं। बहिरंगा शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीव आत्माएं परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। हरि भक्ति सुधोदय में निम्नलिखित श्लोक आया है। हरि हरि भक्ति सुधोदय अच्छनो फलम दर्शनम ही तनुः फलम
गात्र संगः। जी जी जिहा जिहा फलम त्वाहस्य कीर्तनम ही सुदुर्लभा कीर्तनम ही। भागवता ही लोके। जी जी सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जिह्वा तुम्हारे गुणों के गान के लिए, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। प्रारंभ में जीव आत्माओं को इंद्रियां इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी कि वे उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों के प्रति पूर्वक सेवा करे, किंतु बस जीव बहिरंगा शक्ति के मोह में आकर इंद्रिय सुख से सम्मोहित हो गए। अतएव ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों के बस कार्यों को सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्ट ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बस जीवों को फिर से सृष्टि करने करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार यह ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इससे सृष्टि पर जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके। और ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। यह कार्य है इंद्रिय तुष्टि के दायरे से बस जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने के बजाय बस जीवों को और भगवान को भी चेतनाहीन बनाने रहते हैं। बद जीवों के साथ यह दुर्व्यवहार है। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपचार द्वारा ठीक की जा सकती है, न कि इंद्रियों के उच्छेदन से। यदि आंखों में कोई रोग हो जाए तो ठीक से देखने के लिए उनका उपचार करना चाहिए। आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं हुआ। इसी प्रकार सारा भाव रोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और रुग्ण अवस्था से मुक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनने तथा उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। और ये सबसे बड़ी चीज है। बार बार सब जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो सृष्टि होती है भगवान क्यों करते हैं इसको, क्योंकि कुछ बद्ध जीव तो कम से कम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। अभी जैसे पढ़ रहे हैं, कुछ समय आएगा कलयुग में ये सब छूटेगा, लास्ट में आखिरी समय। अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, भक्ति में अगर हमने थोड़ा थोड़ा तकलीफ किया, अपने को कष्ट कष्ट तो नहीं होता है। कष्ट आप समझो, कष्ट क्या है कि भौतिक सुख जिसे हम कहते हैं उसको त्याग, उसका त्याग हो जाए। इंद्रिय सुख, भौतिक सुख भी नहीं कहता मैं, इंद्रिय सुख, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, वो करना आप रोकें। और ये चीजें भगवान की खुशी के लिए, मतलब इंद्रिय तृप्ति करते तो अपनी है, क्या आंखों से भगवान के विग्रह को देखा जाए, हाथों से भगवान के भक्तों के पैर छुए जाए, और हाथों से आप मंदिर की सफाई करें, मंदिर के बर्तन धो दें। इस प्रकार की अगर आप सेवा करें, अब मन उस तरफ लगाएं, तो कोई बात ही नहीं कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। धीरे धीरे फिर भगवत ज्ञान जागेगा, फिर भगवत प्रेम जागना चाहिए, जो हमने अभी पहले सुना, पढ़ा, बात किया। तो अल्टीमेट एम जो है, जितना भी हम कर रहे हैं, कि हमें भगवत प्रेम जागे। बल्कि एक सेक्ट ऐसा भी है जो ये कहता है कि भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जगाओ ताकि आपको आंसू आए। वो कठिन है, काम कठिन है। कठिन सरल काम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में हरिनाम जपो, और ये हरिनाम जपने में इतनी ताकत है, अगर हम इसको शुद्धता से क्वालिटी इंप्रूव करें अपनी। शुरू में तो गलतियां होंगी, गलतियां होते हुए भी प्रभुपाद ने कहा छोड़ना नहीं, करो, गलती हो रही है बढ़ाओ। लेकिन प्रभु मैं तो गलती कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बढ़ाओ, 4 का 8 करो, 8 का 16 करो, 16। अब सोचो गलती हो रही है, अब सुधारो, 16 तो जपना है, 16 तक पहुंचो पहले, अब कहाँ कहाँ गलती हो रही है ध्यान रखो। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, 2 घंटा, किसी का 2 लगता है, किसी का 1.25 लगता है, किसी का 2.25 घंटा लगता है, किसी का 2.5 घंटा भी लगता है। अगर ये समय हो जाए, अभी नहीं क्योंकि अभी आप काम करते हैं, मेरे जैसे आदमी के लिए जो रिटायर हो चुका है जॉब से, वो 2-2.5 घंटा अपने पास ऐसे जगह बैठ जाए जहां उसको डिस्टर्ब ना हो, और इस मंत्र को जपे तो बिल्कुल शांत होकर के, जैसे बताया मैंने, तो हमको कोई बात ही नहीं है कि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि गलत बोला इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु गलत बोलेंगे, प्रभुपाद गलत उपदेश देंगे हमको? नहीं, भगवान का भक्त जो है उसकी, बल्कि इसमें एक श्लोक जो इन्होंने पढ़ा माता जी ने, ये जो श्लोक पढ़ा, अक्षणो फलम त्वा दर्शनम ही, ये वाला, सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे भगवत भक्त को प्रार्थना हो रही, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं। भगवान दूर की बात है, भगवान भक्त की बात हो रही, तुम्हारे देह से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जैसे हाथ, हमारे हाथ क्या छूना चाहते हैं, जिससे हमारी इंद्र तृप्ति हो, अच्छा लगे हमको, भौतिकता बात, अच्छा लगे। और ये क्या है, आप इसको अगर किसी भक्त के पैर छूते हैं, भक्त के शरीर को छूते हैं, तो आपका मन इस तरफ लगेगा, और ये अच्छा है, बजाय कि आप कहीं ऐसी जगह छू जाएं जिससे आपको जेल जाना पड़े। ये है भगवान का जो भक्त है, भक्त की तरफ, भगवान के भक्त को भगवान समझिए, उनको देखकर आपकी आंखें सफल हो जाती हैं, आपका देह उनको छूने से देह की स्पर्श पूर्ति हो जाती है। जिह्वा उनके गुण के गान करने के लिए, क्या गुण है उनके इस पर, और जीवा दो चीजें हैं, एक तो जीवा भजन करती है, दूसरा जीवा स्वाद भी चाहिए इसको, भगवान का प्रसाद, ये सब चीजें, तो आपके इंद्रियां भगवान की तरफ उठ जाती, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। और प्रभुपाद तो अभी है नहीं, प्रभुपाद ने कहा है मैं किताबों में हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं, हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं, इसके पीछे प्रभुपाद की मूर्ति को ले आइए। प्रभुपाद है इसमें, उन्होंने कहा मैं किताबों में हूँ आपने, तो प्रभुपाद वो वही बोल रहे हैं। अभी जैसे ये माता जी पढ़ रही थी, इनकी जिह्वा यूज हो रही थी और बोल प्रभुपाद रहे थे इनकी जीभ के थ्रू, ऐसे समझिए, तो ये हमारे को हो जाएगी। अब 40वां श्लोक, हाँ पढ़ सकते हैं, बड़ा तात्पर्य नहीं। प्रजापतिर्धर्म पतिरेकदा, पतिर प्रजापतिर्धर्म पति एकदा नियमान यमान, भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन् तिष्ठत् स्वार्थ काम्यया। मेरे साथ पढ़िए, प्रजापतिर्धर्म पति मैंने क्यों कहा पति ही, क्योंकि रॉ लगा हुआ है, पतिर बोलिए या पति ही बोलिए, एक ही बात।
प्रजापति धर्मपति प्रजापति एकदा नियमान यमान एकदा नियमान भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन् परम प्रजानां आतिष्ठत् स्वार्थ काम्यया स्वार्थकामयया। शब्दार्थ है प्रजापति ही समस्त जीवात्माओं के पूर्वज प्रजापति मनु हुए। धर्मपति धर्म के पिता एकदा एक बार नियमान विध विधानु यमान संयम के नियम भद्रम कल्याण प्रजानाम जीवों का अन्वीक्षण इच्छा से आतिष्ठत स्थित स्व अर्थ अपना हित कामना करते हुए। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक नियमों को धारण किया। मेरे साथ एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे श्री भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में श्री भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर का भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों न हो किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। हरे कृष्णा माता जी। नहीं दे सकते, दे भी नहीं सकते। ये आप ये चीज देखिए, ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। घरों में भी माँ बाप बच्चा पैदा होता है उसको अच्छी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है, ये करना है, ये मत करो, ये मत करो, ये चीज ठीक नहीं है। ये क्या चीज है? ये हमारे वैल्यू है लाइफ की कि बच्चों को ये देना। और उनको अगर माँ बाप भगवान के भक्त हैं तो उनको ये आचरण भी मिलता है। अगर भगवान के भक्त घर में भगवान की पूजा होती है हमेशा, बच्चा सीख जाता है। क्यों? माँ कहती है बेटा वो जा रहा है स्कूल, भगवान को नतमस्तक होके जा। वो भगवान को अपना मस्तक नीचे झुका के जाता है, सीख गया। बड़ा हो गया, जॉब में जाने लगा, भगवान से कोई मेरे से गलती ना हो ये करते हुए जाता है। ठीक है, ये चीजें उनमें आदत पड़ जाती। अगर कहीं पर भगवान का प्रवचन हो रहा है, वो उसका भले ही उसके पास समय ना हो कि उसका वो अपमान नहीं करता है। वो ये नहीं कहेगा ये बकवास है, लोग इनके पास टाइम है, फालतू टाइम है, ऐसे कहते हैं। ये चीज नहीं होगी। तो ये चीज भगवान का शुद्ध भक्त अगर मिल जाए कहीं, तो मैं आपको कहता हूँ उनको हाथ जोड़ के कहिए आप अपना पैर मेरे घर में एक बार रख दो बस, क्योंकि आपका घर तीर्थ बन सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतोषी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।